नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। देश के सबसे विश्वस्त, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। 344 दिन, सिर्फ इतने ही दिन बाकी हैं जब लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज जाएगी और तब तक लगातार चुनाव से जुड़ी हुई हर एक खबर आप तक इसी तरीके से हम पहुंचाते रहेंगे। उस चुनाव से जुड़ी हुई आज की पहली बड़ी खबर विपक्षी एकता और सरकार के खिलाफ उसके प्रदर्शन की है। आज कांग्रेस के साथ 16 दलों ने संसद भवन से ईडी दफ्तर तक मार्च निकालने की कोशिश की। सभी दल ये मांग कर रहे थे कि अदानी के खिलाफ ईडी केस दर्ज करे। इस मार्च में यह संदेश भी था कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष एकजुट होकर लड़ेगा। मगर क्या वाकई ऐसा है? ये रिपोर्ट देखिए। राजनीति में होने से ज्यादा दिखना मायने रखता है। तो विपक्षी एकता हो या ना हो, मगर दिखाने की कोशिशें की जा रही हैं। अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग राय रखने वाले 16 दल अदानी के मसले पर एक साथ निकले। संसद के गलियारे से ईडी दफ्तर की ओर, इस मांग के साथ कि ईडी अदानी के खिलाफ केस दर्ज करे। हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं और हम हमारे और बात को बाहर ये करते हैं डेमोक्रेसी की। और अगर कोई यहाँ पर डेमोक्रेसी ठीक तरीके से नहीं चल रहा है, अगर कोई डिबेट में कहते हैं या सेमिनार में कहते हैं, तो उनको एंटी नेशनल कहा जाता है। इस मार्च से पहले कांग्रेस के मुखिया मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईडी के डायरेक्टर को एक चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में लिखा था, अदानी के भाई और करीबियों ने मॉरिशस, साइप्रस, यूएई, सिंगापुर जैसी जगहों से 38 शेल कंपनी बनाकर स्टॉक की कीमतों में हेराफेरी की। अदानी के भाई की ओर से मूलभूत नियमों के उल्लंघन की जानकारी सार्वजनिक हो चुकी है। अदानी ग्रुप की कंपनी की ओर से आदि ग्रुप को बेतहाशा कर्ज देकर उसे अदानी पावर में डाला गया। इसकी जांच हो। सितंबर 2021 में मुद्रा पोर्ट पर 3000 किलो ड्रग्स के मामले में कंपनी की जांच नहीं की गई। अदानी ग्रुप को कम कीमत पर धारावी डेवलपमेंट और झारखंड पावर एग्रीमेंट में नाजायज फायदा दिया गया। अदानी ग्रुप के गोड्डा पावर प्लांट को टैक्स छूट के लिए SEZ में अवैध इजाजत दी गई। कांग्रेस पूछ रही है कि अदानी की अमीरियत में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कैसे हुई? ऐसा क्या हुआ कि अदानी ने घर में टकसाल बना ली? अडानी से आपका क्या रिश्ता है और अडानी पर आप चुप क्यों हैं? ये सवाल का जवाब तो आपको अंततोगत्वा देना पड़ेगा। और आप सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के पीछे नहीं छुप सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी रिव्यू ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पे है। वो ये नहीं पता करेगी कि क्या 82 गुना स्टॉक कैसे बढ़े, बेनामी संपत्ति, बेनामी पैसा लाने का जो आक्षेप लगा है वो कैसे आ रहा है। मोदी अडानी भाई भाई बंद करो। कांग्रेस के हौसले में इजाफा इसलिए भी था क्योंकि आज उसके सहयोगी कदम से कदम मिलाकर उसके साथ चल रहे हैं। ईडी तक पहुंचने नहीं देंगे, क्योंकि ईडी हमारे यहाँ पहुंचती है, अपोजिशन के यहाँ। लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। चाहे लालू जी हो, चाहे शिवसेना हो, एनसीपी हो, सभी विपक्ष के खिलाफ ईडी और सीबीआई जो टारगेट कर रही है, हम आखिर तक लड़ते रहेंगे। महाराष्ट्र वाले जो बोल रहे थे वही बिहार वाले बोल रहे थे। अदानी के खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए, जांच होनी चाहिए। ये विजुअल प्रतीक है कि ये तानाशाही सरकार है, हम इन्हें झुकाएंगे। ये मार्च रुकेगा नहीं। मार्च के महीने में ये मार्च और तरीके इस सरकार की व्यवस्थाओं को, कुकृतियों को लगातार उजागर करेंगे। आरजेडी लालू परिवार का हवाला देकर कहती है कि वो ईडी की सताई हुई है। आम आदमी पार्टी सत्येंद्र जैन और सिसोदिया का हवाला देकर यही कहती है कि जब हम पर कार्रवाई हो रही है तो अदानी में ऐसे कौन से सुरखाब के पंख लगे हुए हैं कि उन्हें परवाज करने दिया जा रहा है। जांच कराओ, जांच कराओ। आप लोगों के बैरिकेड लगा दिया गया है। जेपीसी 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 डिमांड क्या है आप लोगों? ईडी इस मामले में FIR दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू करे। अडानी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है?
कांग्रेस आरोप लगाती है कि अगर ईडी ने अदानी के खिलाफ जांच शुरू कर दी तो बीजेपी का सारा भ्रष्टाचार सामने आ जाएगा। सरकार तो अडिग रहेगी, सरकार की दिलचस्पी रह सकते क्या? तो जानते हैं कि अगर जेपीसी का मांग मान ले तो बीजेपी पार्टी की सारे धजिया आम लोगों के सामने उड़ जाएगी। बीजेपी की सारे जो नोटों की, बीजेपी की सारे भ्रष्टाचार आम लोगों के सामने साबित हो जाएंगे। अदानी के मसले पर सड़क से सदन तक संग्राम मचा हुआ है। ये संग्राम उस सियासत को हवा दे रहा है जो 2024 के लिए बुनी जा रही है। फिलहाल जो माहौल है वो यही कह रहा है कि 2024 के चुनाव में अदानी का मसला जमकर उछाला जाएगा। दिल्ली से मौसमी सिंह और सुप्रिया भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। आज के मार्च में जहां विपक्ष की 16 पार्टियां थीं, वहीं 2 पार्टियों ने इस मार्च से किनारा कर लिया। टीएमसी और एनसीपी हर प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए। जैसा कि इस वक्त आप देख पा रहे हैं, टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी अलग से प्रदर्शन कर रही थी, कांग्रेस के साथ वो जाने को तैयार नहीं थी। टीएमसी ने अलग मार्च निकाला। एनसीपी बैठक में जरूर शामिल रही, लेकिन एनसीपी भी इस मार्च में शामिल होने के लिए नहीं पहुंची। एनसीपी ने अडानी के खिलाफ जांच के प्रस्ताव पर भी हस्ताक्षर नहीं किए। वहीं टीएमसी कांग्रेस से अलग लगातार अडानी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, लेकिन कांग्रेस के साथ वो दिखना नहीं चाहती। एनसीपी की ओर से वजहों का खुलासा नहीं किया गया है, वहीं टीएमसी की ओर से साफ किया गया कि वो कांग्रेस के साथ नहीं है। यानी साफ है कि तीसरे मोर्चे की उम्मीद पर ममता बनर्जी अभी भी कायम है। फिलहाल इस वक्त हम आपको ये जो पार्टियों के नाम दिखा रहे हैं, विपक्ष का बड़ा हिस्सा इस प्रदर्शन में शामिल हुआ, कांग्रेस के साथ नजर आया। आरजेडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाली, डीएमके, यहां पर अलग अलग पार्टियां, समाजवादी पार्टी दिखा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने इसकी अगुवाई की है, सीपीआईएम, लेफ्ट की पार्टियां, ये तमाम पार्टियां शामिल रही। भले ही ये अलग अलग विचारधारा से यहां पर आगे बढ़ रही हो, लेकिन एकजुट आज नजर आई। आम आदमी पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी तक के नेता इस प्रदर्शन में शामिल हुए। आम आदमी पार्टी खासतौर से कांग्रेस से किनारे दिखना चाहती थी, लेकिन आज हुए इस मार्च में कांग्रेस और आप भी साथ साथ नजर आए। ये तो साफ है कि जांच एजेंसियों का मुद्दा 2024 में बड़ा होने वाला है। विपक्ष की कई पार्टियों के कई दिग्गज नेताओं पर ईडी और सीबीआई लगातार अपना शिकंजा कसते हुए चली जा रही है। आइए जरा नजर डाल लेते हैं कुछ वो चेहरे जो जांच एजेंसियों के लगातार निशाने पर हैं। एक एक करके सबसे पहले राहुल गांधी। आपको बताते चले कि राहुल गांधी के खिलाफ मामला जिस तरह से चला, हम सब ने देखा। जब ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था तो राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड के केस में पेशी के लिए जब जा रहे थे तो किस तरह से हंगामा कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की ओर से ईडी दफ्तर के बाहर बरपा दिया गया था। मनीष सिसोदिया शराब नीति मामले में ईडी का शिकंजा कसा और उसके बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री इस वक्त जेल के भीतर हैं, मनीष सिसोदिया, जिनके खिलाफ जांच जारी है। अरविंद केजरीवाल लगातार मनीष सिसोदिया का नाम लेकर सरकार पर सवाल कसते हैं, तंज कसते हैं। टीआरएस यहां पर देखिए, कविता के खिलाफ भी शराब नीति मामले में, जो कि टीआरएस की एमएलसी हैं, उनके खिलाफ शराब नीति मामले में लगातार शिकंजा कसा हुआ चला जा रहा है। ईडी उनसे पूछताछ भी कर चुकी है। इसके पहले दिल्ली में विपक्षी एकजुटता का संदेश देते हुए जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी किया गया था। हालांकि महिला आरक्षण का मुद्दा लेकर उनकी ओर से प्रदर्शन किया गया, लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी पर वो भी निशाना लगातार साध रही है। आरजेडी नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू प्रसाद यादव की आज फिलहाल उनको कोर्ट से राहत जरूर मिल गई है, लेकिन कुल मिलाकर 2004 से लेकर 2009 तक का रेल मंत्री के दौरान जमीन के बदले नौकरी देने के जिस तरह के गंभीर आरोप लगे हैं, उन पर शिकंजा ईडी सीबीआई का कस रहा है। यहां पर बात करें टीएमसी की, हालांकि आज जो मार्च हुआ टीएमसी अलग से प्रदर्शन करती हुई नजर आई। कांग्रेस के साथ वो दिखना नहीं चाहती थी। ममता बनर्जी की पार्टी के ऊपर भी कई ऐसे चेहरे हैं जिस पर शिकंजा कस रहा है। कोयला खनन के आरोप लगे हैं टीएमसी के एक नेता के ऊपर, और इसके अलावा दूसरे कई और भी नेता हैं जिनके ऊपर लगातार कई आरोपों के तहत उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना उद्धव ठाकरे के गुट वाली अगर हम बात करें, यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं संजय राउत। पात्रा चौल घोटाला मामले में हम सब ने देखा था किस तरह से उनके ऊपर शिकंजा कसा था, जिसके बाद उनकी ओर से भी शक्ति दिखाने की कोशिश मुंबई में, महाराष्ट्र में की गई थी। तो ये तमाम वो चेहरे रहे जिनके खिलाफ ईडी सीबीआई की जांच जारी है, और इन दलों की ओर से आज जबरदस्त तरीके से बीजेपी पर हमला करते हुए ईडी दफ्तर तक मार्च निकाला गया था। वहीं लोकसभा चुनाव में कई और मुद्दे भी उछाले जाएं या नहीं उछाले जाएं, मगर ईडी
और सीबीआई के साथ साथ लंदन में राहुल गांधी का मुद्दा और यह बयान जरूर उछाला जाएगा। बीजेपी के पास राहुल के बहाने कांग्रेस को घेरने का मौका है, तो विपक्ष के पास अदानी का मुद्दा है। इन्हीं दोनों मुद्दों पर आज संसद के दोनों ही सदनों में एक बार फिर से हंगामा मचा। बीजेपी मांग कर रही है कि राहुल गांधी अपने बयान पर माफी मांगे, जबकि कांग्रेस ने दो टूक कह दिया है कि राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे। इस बीच कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर कहा है कि सरकार जानबूझकर संसद चलने नहीं दे रही है। कभी भी तख्तियां, नारेबाजी सदन में अलाउ नहीं है। आप कुछ बोलना चाहते हैं? संसद से भागने की बजाय आकर संसद में माफी मांगे। माफी का सवाल नहीं। रेडियो नोटिस अपनी जगह पर अगर ये चर्चा चाहते हैं, भारत का अपमान कर रहा है इस सदन के एक नेता और सदस्य राहुल गांधी। स्वीकृत हुआ। असलियत यह है कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र में पहली बार सत्ता पक्ष खड़ा होकर सदन नहीं चलने दे रहा है। राहुल गांधी के लंदन वाले बयान पर लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक बवाल जारी है। चीन की धरती पे, कोरिया की धरती, ऑनरेबल मेंबर्स, उस पर भी चर्चा हो जाए। ऑनरेबल मेंबर्स भी मांगनी चाहिए। दोनों सदनों में सत्ता और विपक्ष दोनों तरफ से जमकर हंगामा कर रहे हैं। जहां विपक्ष अदानी मामले पर जेपीसी की मांग कर रहा था, वहीं बीजेपी सांसद इसलिए नारेबाजी कर रहे थे कि राहुल ने विदेशी जमीन पर देश का जो अपमान किया है उसके लिए वो संसद में आकर माफी मांगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सेना और देश का अपमान करना कांग्रेस की पुरानी फितरत है, इसलिए राहुल को माफी मांगनी ही पड़ेगी। भारत का अपमान कर रहा है इस सदन के एक नेता और सदस्य राहुल गांधी। और उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है स्पीकर के खिलाफ उन्होंने आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, आवर माइक्स आर नॉट होल्डर, दे आर फंक्शनिंग एंड स्टिल दे कांट बी स्विच्ड ऑन। ये क्या आरोप है? डायरेक्टली है, स्पीकर पर आरोप है, इंस्टीट्यूशन पर आरोप है। और ये कहा है बाहर जाके, दिस इज द हाइट ऑफ इंसल्ट टू द पार्लियामेंट, हाइट ऑफ इंसल्ट टू द पार्लियामेंट सर। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल के संसद से भागने से काम नहीं चलेगा। उधर कांग्रेस के कप्तान मल्लिकार्जुन खड़गे ने दो टूक कह दिया कि माफी मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता, चाहे बीजेपी जितना शोर मचा ले। राजनीति में हार जीत राजनीतिक परंपराओं का हिस्सा है, लेकिन राष्ट्रनीति ये कहती है कि अपने राजनीतिक लाभ के लिए अपने पैरों तले देश की संसद को अगर रोधने का दुस्साहस करोगे तो देश जवाब मांगेगा, देश की संसद जवाब मांगेगी। आज मैं राहुल गांधी से कहना चाहती हूं, संसद से भागने की बजाय आकर संसद में माफी मांगे, क्योंकि अपमान उन्होंने देश की संसद, देश की संविधान और देश के वोटर का किया है। माफीनामा मांगने वालों को मैं एक प्रश्न पूछता हूं, जब मोदी जी 5-6 कंट्रीज में जाके हमारे देश के लोगों को ह्यूमिलेट किया और हमसे ये कहा गया कि चंद कंट्री में जाके कि हिंदुस्तान में पैदा होना एक बहुत बड़ा पाप है, उन्होंने कहा, तो ये ऐसे लोग, अगर डेमोक्रेसी यहाँ खत्म हो रही है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कमजोर किया जा रहा है, तो इसीलिए माफी का सवाल नहीं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों आक्रामक बने हुए हैं। कांग्रेस कह रही है कि भारतीय इतिहास में पहली बार है जब सत्ता पक्ष ही हंगामा करके सदन नहीं चलने दे रहा। असलियत ये है कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र में पहली बार सत्ता पक्ष खड़ा होकर सदन नहीं चलने दे रहा है। नेता सदन वहां पर नारेबाजी कर रहे हैं। अरे सत्ता पक्ष को, सरकार को चलाने की जिम्मेदारी होती है सदन। यहाँ पर सत्ता पक्ष सदन क्यों नहीं चलने दे रहा है? क्योंकि अडानी के आरोपों से आप घिरे हुए हैं। अडानी पर आप नहीं बोलेंगे, महंगाई पर पूछो तो बोलेंगे लहसुन प्याज खा लो, बेरोजगारी पर पूछेंगे पकौड़ा तल लो, चीन पर बोलेंगे कोई घुसा हुआ नहीं। अडानी पर हम वक्तव्य देंगे तो 18 बार एक्सपंज कर दिया जाएगा लोकसभा में, और शेरो शायरी भी राज्यसभा में। कांपते हाथों से आप पानी पिएंगे। आप कुछ भी कर लीजिए, ये देश समझ गया है कि अडानी के आरोपों से जो आप घिरे हैं उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। राहुल की माफी पर कांग्रेस भी झुकने को तैयार नहीं।
और बीजेपी भी राहुल की माफी को लेकर अड़ गई है, इसलिए बार बार सदन का कामकाज रोकना पड़ रहा है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात बिहार की राजनीति और वहां पर मचे घमासान की करेंगे। 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। 40 बिहार में लोकसभा की सीटें हैं। 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। जाहिर सी बात है, इन दोनों चुनावों में ईडी और सीबीआई का मुद्दा तो जबरदस्त तरीके से गूंजेगा, लेकिन साथ ही नौकरी के बदले जमीन घोटाला भी बड़ा मुद्दा बनेगा। इसकी झलक आज ही मिल गई। इधर लालू प्रसाद यादव के परिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिली, तो उधर बिहार विधानसभा के बाहर हंगामा हो गया। बीजेपी तो यहां तक आरोप लगा रही है कि आरजेडी के लोगों ने बीजेपी के विधायकों को जहरीला लड्डू खिलाने की कोशिश की। नहीं लग रहा है, ये तो लग ही रहा है देखने में कि कोई क्षति पहुंचाने वाला चीज है, जहरीला पदार्थ है। इधर दिल्ली में लालू प्रसाद यादव, उनकी बेटी मीसा यादव और राबड़ी देवी को जमानत मिली। उधर पटना में विधानसभा के बाहर हंगामा मच गया। उसी हंगामे की तस्वीरें हैं। लड्डू नहीं लग रहा है, ये तो लग ही रहा है देखने में कि कोई क्षति पहुंचाने वाला चीज है, जहरीला पदार्थ है। कल बीजेपी के एक विधायक लखेंद्र पासवान को 2 दिनों के लिए निलंबित किया गया था, लेकिन आज लखेंद्र पासवान एक बार फिर से सदन पहुंचे। उन्हें सदन से निष्कासित किया गया तो बीजेपी भड़क गई। बीजेपी के विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी और सदन के बाहर ही अपनी विधानसभा लगा दी। बीजेपी विधायक लखेंद्र पासवान के निलंबन के विरोध में बीजेपी विधायकों ने यहां पर सदन का बहिष्कार किया है और अब तस्वीरें दिखा रहे हैं कि अब बीजेपी के विधायकों ने यहां सदन का बहिष्कार तो किया है, लेकिन बाहर सदन के बाहर यानी पोर्टिको के नीचे ही अपनी सदन यहां पर लगा दी है और यहां पर हाउस की कार्रवाई भी चल रही है। आप देख सकते हैं यहां पर विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका में भागीरथी देवी है जो कि विधायक है, और साथ ही यहां पर अब एक कह सकते हैं कि मॉक जो है यहां पर इनका अपना सदन जो है वो चलाया जा रहा है। बीजेपी वालों की अपनी विधानसभा चल ही रही थी कि खबर लगी कि लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को सीबीआई की कोर्ट ने 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। और जैसे ही ये खबर आई, आरजेडी वाले लड्डू बांटने निकले, मगर बीजेपी कह रही है कि आरजेडी वाले जबरदस्ती जहरीला लड्डू खिलाने आए थे। जब हमने अपना छाया विधानसभा चला रहे थे और हमारे पद्मश्री माननीय भागीरथी देवी जी विधानसभा अध्यक्ष के रूप में संचालन कर रहे थे, राजद के लोग बाहर में आकर के थाल में लड्डू लेकर और उसके बाद ढेला बना के फेंकने लगे और इस तरह से ठेलम ठेलिया और व्यवस्था फैला करके ये सदन के अंदर भी गुंडागर्दी और सदन के बाहर भी आकर के गुंडागर्दी, ये माहौल कतई उचित नहीं है। अब जब लड्डू फेंकने की शुरुआत हुई तो बवाल मच गया, भगदड़ मच गई। एकदम से विधानसभा का अहाता पहलवानी का अखाड़ा हो गया। देखने में तो लड्डू नहीं लग रहा है, ये तो लग ही रहा है देखने में कि कोई क्षति पहुंचाने वाला चीज है, जहरीला पदार्थ है। ये क्यों लाया गया था? अब ये लेके हम लोग अपना सदन चला रहे हैं, समानांतर सदन चल रहा है, विधानसभा अध्यक्ष चुने गए, अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव लाया जा रहा है। इससे जो है विक्षिप्त होके, इससे दुखी होके राजद के लोगों ने इस प्रकार का घृणित काम किया है। राजद के लोगों ने कहा कि जमानत मिला है तो खुशी में लड्डू, जमानत मिलेगा तो नशीला लड्डू लेके आएगा, भाजपा के टीम में आएगा, धरना के टीम में जाएगा। इसका जांच होगा, हम लोग लिख के विधानसभा अध्यक्ष को दे रहे हैं कि इसका जांच हो और FIR दर्ज हो ऐसे व्यक्ति पर जो लोग ऐसा काम किया। बीजेपी आरोप लगा रही है कि आरजेडी के लोगों ने गुंडागर्दी की, उन्होंने माहौल को बिगाड़ने की पूरी कोशिश की। आरजेडी के लोग हैं, हम लोग को लड्डू खाइए, लड्डू खाइए, हाँ, हम लोग के साथ मजाक करने आए थे। बीजेपी एक सुर में कह रही है कि साजिशन ये जहरीले लड्डू लाए गए, इसकी जांच होनी चाहिए।
दलित विधायक को अपमानित किया गया, बोलने का मौका नहीं दिया गया और जब बोले तो उसे सदन से निष्कासित कर दिया गया। इसी के लिए जा रहे हैं और आज लड्डू खिलाने के लिए आए थे। जहरीला लड्डू खाया गया था, लड्डू खिलाने के लिए आए थे। लड्डू वाला कांड होने से पहले बिहार विधानसभा का बजट सत्र हंगामा खेज है, क्योंकि बीजेपी नौकरी के बदले जमीन के मसले पर तेजस्वी यादव का इस्तीफा मांग रही है। बीजेपी सवाल कर रही है कि भ्रष्टाचार के आरोपियों को सत्ता की कुर्सी पर बैठने का अधिकार कैसे मिल सकता है। इसी बात पर हंगामा बरपा है और ये हंगामा फिलहाल तो शांत होते नहीं दिख रहा। रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक। बिहार की स्थिति क्या है ये तो आपने देख लिया, लेकिन सियासी खींचतान के बीच एक लड़ाई महाराष्ट्र में भी जारी है, जहां उद्धव गुट लगातार बाला साहब की विरासत बचाने की कोशिशों में लगा हुआ है। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट में 2 मामले शिवसेना के शिंदे गुट और उद्धव गुट की जंग को लेकर पहुंचे। शिवसेना विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के राज्यपाल की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। 5 जजों की संविधान पीठ ने क्या टिप्पणी की है, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए जरा बताते हैं। राज्यपाल की भूमिका पर सुप्रीम कोर्ट के सवाल हैं। सरकार गिराने पर राज्यपाल नहीं हो सकते हैं सहयोगी। आप एक एक लाइन को गौर से देखें, ये लोकतंत्र की दुखद तस्वीर है। राज्यपाल की भूमिका को लेकर यह टिप्पणी आज सुप्रीम कोर्ट से निकलकर सामने आई है। सुरक्षा का खतरा नहीं हो सकता है विश्वास मत का आधार। जब सुनवाई हो रही थी तो फिर शीर्ष अदालत की ओर से ये बातें कही गई हैं और इस तरह से राज्यपाल की भूमिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ये महत्वपूर्ण सवाल आज कुछ उठाए हैं। इन सब के बीच महाराष्ट्र की सियासत अब आगे कैसे बढ़ेगी ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को सीएम एकनाथ शिंदे ने झटका दिया है। उद्धव गुट के डॉक्टर दीपक सावंत अब एकनाथ शिंदे खेमे में शामिल हो गए, एक के बाद एक। आपको बताते चले, उद्धव ठाकरे का जो कुनबा है वो बिखरता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। सीएम शिंदे ने उद्धव ठाकरे को एक और झटका दिया है। दीपक सावंत शिंदे गुट में अब शामिल हो गए हैं। शिंदे की मौजूदगी में सावंत को शामिल कराया गया है। 48 लोकसभा की सीटें हैं। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सीटें महाराष्ट्र से आती हैं। उसी महाराष्ट्र में शिंदे गुट उद्धव गुट दोनों ही गुटों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। एक दूसरे के कुनबे को खाली कराने की कोशिशें भी की जा रही हैं। शिंदे गुट को एक और कामयाबी, उद्धव गुट को एक और झटका आज। उधर मौसम चुनावी हो तो नेताओं के अंदाज भी बदले हुए नजर आते हैं। 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर की 2 बड़ी पार्टियां लगातार जल्द चुनाव कराने की मांग कर रही हैं। वहीं मौजूदा हालात को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार हमले भी जारी हैं। लेकिन इन सब के बीच आज कश्मीर से एक तस्वीर सामने आई है। पीडीपी सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती पुंछ में नवग्रह मंदिर पहुंची। महबूबा ने मंदिर की परिक्रमा की, वहीं मूर्तियों के दर्शन कर शिवलिंग पर जल भी चढ़ाया। यह मंदिर पीडीपी के पूर्व एमएलसी यशपाल शर्मा ने बनवाया था। आज वहां पर पूजा करती हुई महबूबा मुफ्ती नजर आई।